बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बारामती अब की बार सबसे दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि यहां एनसीपी, असली एनसीपी कौन है उसकी विरासत बारामती के चुनाव से तय होगी। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज बता दें। महाराष्ट्र में 43% वोट पड़े हैं, जिसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो सांगली में 41%, उस्मानाबाद में 41%, सतारा में 44% वोटिंग होने की खबर है और एवरेज 43%। मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त सीधे बारामती से जुड़े हुए हैं। राजेश, बारामती का चुनाव वो चुनाव जो तय करेगा कि पवार की असली विरासत किसके पास है, जो तय करेगा कि असली एनसीपी कौन है, सिंबल भले ही किसी के पास हो। आपको ग्राउंड पर क्या नजर आया? बारामती कैसे वोट कर रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जब से एनसीपी में टूट हुई है या शिवसेना में टूट हुई है, उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव है पवन, जो ये तय करेगा कि आखिर असली एनसीपी या असली शिवसेना किसके पास है। हालांकि हम बारामती में हैं, तो बारामती आज तय करने वाला है कि पवार साहब, शरद पवार साहब के साथ यहाँ की जनता है, बारामती की जनता है, या फिर उनके भतीजे अजीत पवार के साथ है। अगर बारामती की बात करें तो यहाँ जो यंग वोटर्स है, जितने यंग वोटर्स है, हमारी बात हुई है, जो 30 साल के नीचे है जो वोटर्स, वो अजीत पवार की तरफ अट्रैक्टेड दिखता है। उनको लगता है कि अजीत पवार के साथ फ्यूचर है, अजीत पवार सरकार में जा सकते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनके बारामती का विकास जो है वो और तेजी से होगा। वहीं जिन लोगों ने शरद पवार का काल देखा है, जिन लोगों ने शरद पवार को बारामती में काम करते देखा है, जिन लोगों ने शरद पवार को बारामती को गढ़ते देखा है, वो लोग शरद पवार के तरफ टिल्टेड नजर आ रहे हैं। वो शरद पवार को अपना नेता अभी भी मानते हैं। तो बारामती बटा हुआ है, जनता भी बटी हुई है, और किस पवार के साथ जाना है ये कल तक जनता तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज वोटिंग का दिन है तो तय करना पड़ा जनता को। अगर मैं बारामती सीट की बात करूं तो सुप्रिया सुले यहां पिछले 3 बार से जीतती रही हैं। 2009 की बात करूं तो 3.25 लाख वोटों से जीती थी। 2014 में वो आंकड़ा घट के 70,000 हो गया। फिर 2019 में वो आंकड़ा बढ़ा और तकरीबन 1.25 लाख से जीती वो। बारामती विधानसभा क्षेत्र, ऐसे तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन बारामती विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुप्रिया सुले के लिए एक वरदान साबित होता था, क्योंकि यहां कभी वो 1.25 लाख से आगे निकल जाती, कभी 1.5 लाख से आगे निकल जाती और विरोधियों पर भारी पड़ती। लेकिन तब अजीत पवार उनके साथ हुआ करते थे, अजीत पवार उनके लिए प्रचार किया करते थे। लेकिन इस बार अजीत पवार उनके खिलाफ थे, अजीत पवार की पत्नी खुद खड़ी थी। तो बारामती विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट किसे पड़ता है वो बहुत हद तक तय करेगा कि आखिर यहां से कौन जीतेगा। पवन, तो बिल्कुल राजेश, वो तय करेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि बीजेपी किसके साथ है, वो भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी के वोट अगर ऐड होते हैं तो वो भी पवार की विरासत तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कांग्रेस पर हमला बोला, होगी उसकी बात ब्रेक के बाद।